ओके सर। ठीक है ना। पी वैल्यू में स्टैंडर्ड जो हेल्थ केयर में बायोमेडिकल साइंसेस में रखते हैं वो 0.05 से कम रखते हैं। ठीक है, 0.05 से कम है पी वैल्यू तो फिर आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। तो फिर आप अगर कभी कोई ऐसा आपके पास सिचुएशन आती है पी वैल्यू 0.05 से कम है, इसका मतलब है रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। रिजल्ट सिग्निफिकेंट है इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस को मैं रिजेक्ट करूंगा। अगर पी वैल्यू आपकी 0.05 से ज्यादा आ जाती है, 0.05 भी आ जाती है, तो भी हम कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जब सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। सही है जी, याद है ये सारी चीजें हमने बहुत दफा प्रैक्टिस भी करी थी, बार बार डिस्कस किया था कि पी यस वैल्यू यस सर। पॉइंट सर। जीरो फाइव से कम होनी चाहिए। कम है तो आपके रिजल्ट में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसकी अहमियत है, क्योंकि एरर बहुत छोटा है। जब उसकी अहमियत है तो फिर हम कहेंगे भाई डिफरेंस है, तो फिर जो दोनों चीजें एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि नल तो हमेशा यही कहता है ना कि दोनों चीजें एक जैसी हैं, सेम है। लेकिन आपकी जो एरर बहुत छोटा है, आपका जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि नहीं जी डिफरेंस की अहमियत है, तो दोनों एक जैसे नहीं है, तो हम कहेंगे जी नल को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका एरर 5% आया या उससे ज्यादा आया, फिर आप कहोगे यार एरर ज्यादा है, अब हम जो है कंफर्म नहीं कर सकते भाई जो डिफरेंस आया इसकी अहमियत है, तो हम कहेंगे भाई डिफरेंस जो आया दोनों चीजों में ये बाय चांस हो सकता है, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा ही कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम नल की बात मान लेंगे, तो वी विल फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है। यस सर। सर हमारे एग्जाम्स में जो है मींस आप इस तरह का डेटा दे सकते हैं कि 3.05 इस तरह की वैल्यूज का डेटा आ सकता है, क्योंकि सर आपने जो एक असाइनमेंट दिया था उसमें इस तरह की वैल्यूज थी। देखिए हम जो है अभी पी वैल्यू कैलकुलेशन तो हम नहीं देंगे ना, एसपीएसएस तो होगा नहीं, तो होगा क्या कि मैं हो सकता है आपको रिजल्ट्स ही बने हुए दे दूं और आपसे कहूँ कि भाई ये रिजल्ट्स हैं, ये पी वैल्यू, अब आप मुझे बताएं कि ये पी वैल्यू क्या बता रही है आपको।